Hello friends, Premendra welcomes you to Easy Ink channel. Tea skit and tar skit, brown and yellow basket I wrote a letter to my mother. On the way I dropped it, on the way I dropped it. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. Yes friends, have you listened it or heard it? Yes, I am quite sure that today you listened it. आपने इसको सिर्फ सुना नहीं है, इसका श्रवण किया है. It means that rather than going towards that hearing, you are reaching to the listening. Very good. So you have enjoyed this rhyme with your proper listening skill. So friends, आज भी हम इस लिसनिंग स्किल के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. जैसा कि हमने पिछले सेशंस में भी लिसनिंग स्किल्स के बारे में कुछ देखा है, आज उसके आगे हम देखेंगे दैट इज ईयर ट्रेनिंग. टुडेस टॉपिक रिगार्डिंग दैट लिसनिंग स्किल इज दैट ईयर ट्रेनिंग. व्हाट इज दिस ईयर ट्रेनिंग सर? ऐसी भी कोई ट्रेनिंग होती है? और ईयर को ट्रेनिंग और ईयर ट्रेनिंग ले सकते हैं या हम ईयर को ट्रेनिंग दे सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट नेसेसरी? यस फ्रेंड, बोथ द क्वेश्चंस आंसर इज यस. यू कैन ट्रेन योर ईयर्स. हम हमारे ईयर्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हैं और उसको ट्रेन करना जरूरी भी होता है. Then why it is necessary? If you have to learn any language, at that time you have to be a very good listener. अगर कोई भी भाषा हमको सीखनी है तो उस भाषा का अच्छा लिसनर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. जब हम भाषा को सही ढंग से सुनना पसंद करते हैं, सही ढंग से सुनते हैं, तभी हम उस भाषा में अपनी मास्टरी पा सकते हैं. तो अगर इस तरह से हमको अच्छा लिसनर बनना है तो हमारे ईयर को ट्रेन करना ज़रूरी है. तो हम ये ईयर ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? What are the things hidden behind it? That is what we have to discuss in today's session. तो ये ट्रेनिंग जो होती है, ईयर को ट्रेनिंग देने की, वो ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके लिए हम कुछ टास्क का, कुछ एक्टिविटीज़ का प्रयोग करने वाले हैं. तो पहले हम ये देखेंगे, पहले ये हम सोचेंगे कि एक अगर अच्छा हमको लिसनर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या किस व्यक्ति को हम एक गुड लिसनर कह सकते हैं. What are the different qualities of a good listener? तो वो जो क्वालिटीज़ होती है, उन क्वालिटीज़ को ऑकी क्वालिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है. दैट इज OCCI. सो व्हाट आर दोज थिंग्स? सो फर्स्ट वन इज दैट द वेरी बेस्ट एंड बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर इज दैट ऑब्जर्वेशन. यस, जब हमको कोई भी भाषा सीखनी होती है और हम लिसनिंग से उसको स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम हमको ऑब्जर्वेशन करना सबसे अहम होता है. इसका मतलब यह है कि हम जब कोई स्पीकर बात करता है तो वो शब्द का प्रयोग, शब्द का उच्चारण किस तरह से करता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस इज द वेरी बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर, कि हम सबसे पहले अच्छी तरह से स्पीकर का ऑब्जर्वेशन करेंगे. दूसरी जो बात होती है उसके अंदर वो है कंसंट्रेशन. अगर हमको अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे अहम ये भी बात होती है कि हम हमारा कंसंट्रेशन स्पीकर के हर एक शब्द पर रखें. इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, मतलब हम अगर कोई स्पीकर को सुन रहे हैं तो हम हमारा जो स्पैन है सुनने की, हमारी जो अवधान कक्षा जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख पाए तो हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं. द थर्ड थिंग इज दैट कॉम्प्रहेंशन. जो भी स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है, उसने जो कुछ भी अटर किया है, ऑल दोज थिंग्स शुड बी अंडरस्टूड बाय अस.
अगर उनको हम समझ सकते हैं, अगर उसका सही मायने में हम अर्थ जान पाते हैं, तो उसी को हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं, और ये अच्छे लिसनर की थर्ड क्वालिटी होती है। और द लास्ट वन इज दैट इमिटेशन। यस फ्रेंड्स, जो भी हम सुन रहे हैं उन सभी सुने हुए शब्दों को, वाक्यों को अगर हम सही ढंग से इमिट कर पाते हैं, इसका मतलब उसका हम सही तरह से इमिटेशन कर पाते हैं और उनको हम उच्चारित कर पाते हैं, तो हम अच्छे तरह से लिसनर बनने की प्रोसेस में है। इसका मतलब यह है कि अगर ये 4 क्वालिटीज हम में आती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो, कंसंट्रेशन हो, कॉम्प्रहेंशन हो और इमिटेशन हो, तो हम एक अच्छे गुड लिसनर बन सकते हैं। So friends, keep it in your mind, these OCCI keys, OCCI. So these 4 basic qualities. After that, friends, we are going to start some activities or different tasks in this listening skill. तो पहला जो टास्क मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये टास्क सिर्फ आपको सुनना है, और दूसरा टास्क मैं जो देने जा रहा हूँ उसके लिए यू हैव टू गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। पहला सिर्फ आपको सुनना है, सही ढंग से आप उसको सुनना पसंद करते हैं और उसको सुनना कैसे चाहिए इसके बारे में हम पहले टास्क में देखेंगे, और दूसरा जो टास्क होता है वो आपको पेन एंड पेपर के साथ सॉल्व करना है। सो आई थिंक यू आर रेडी विथ योर अटेंशन। Am I right? Yes friends, come on, let's go towards the first task. So firstly we are going to differentiate the words. मैं पहला जो टास्क आपको बता रहा हूँ वो है differentiate the words। मतलब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स पिक आउट करने जा रहा हूँ, आपको वो सही ढंग से सुनने हैं। अगर उन 2 शब्दों के बीच में कुछ भी सूक्ष्म भेद आपको नजर आते हैं या तो फिर आप उसको जान पाते हैं, तो आप एक अच्छे लिसनर हैं। अगर आपको उन शब्दों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है या कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको ईयर ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको और ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत है एज पर एज लिसनिंग स्किल इज कंसर्न एंड ईयर ट्रेनिंग इज कंसर्न। Am I right? So let's go towards the first one, that is differentiate the words. I am going to utter these words. These words are like this. आपको इन शब्दों के बीच में जो कुछ भेद है, सूक्ष्म भेद है, उसको जानने की कोशिश करनी है। पेन, पेन, प्राइस, प्राइस, टेल, टेल, फुल, fool, accept, expect, heal, heal, do, do. So friends, these are some words which are near about the same, but they are quite different from each other. तो आपने इन शब्दों को सुना, इन शब्द के बीच में जो कुछ सूक्ष्म भेद है वो आप जान सकते हैं या उनको आपने महसूस किया है। अगर इन सभी शब्दों के बीच में का जो भेद अगर आपने महसूस किया हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द बेस्ट लिसनर। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज you have to classify the given words into different categories. There are 2 categories. One is school material and another one is writing material. Means आप जो भी शब्द यहाँ सुनने जा रहे हैं, there are 12 words. You have to listen it. You have to try to understand the category of those words and you have to put those words in different boxes. 2 बॉक्सेस में आपके सामने रख रहा हूँ, स्टडी मटेरियल और राइटिंग मटेरियल। मैं जो 12 वर्ड्स आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको समझकर आपको 2 बॉक्सेस में उसको कैटेगराइज करना है। अगर आप 11 और 12 करेक्ट वर्ड्स राइटली यू कैन पुट इन द बॉक्सेस, प्रॉपर बॉक्सेस, देन यू आर अ बेस्ट लिसनर। अगर 9 और 10 तक आपका स्कोर जाता है तो आप एक अच्छे लिसनर है, गुड लिसनर। अगर वो उससे अगर कम होता है तो थोड़ा सा हमको लिसनिंग स्किल पर काम करने की ज़रूरत है,
we have to take more and more ear training for that. Okay, so don't bother about the numbers, but just focus on this activity. Okay, so are you ready with your pen and paper? Come on, let us see these two categories, that is the school material and writing material. Now I am going to utter the words. Listen it and properly you have to put it in the proper boxes. Yes, first one, bench, pen, chair, board, pencil, notebook, map, paper, drawing sheet, chair, sketch pen, bell. Yes, these are 12 words. Once again, I will repeat it fastly. Bench, pen, board, pencil, notebook, paper, map, drawing sheet, chart, bell and sketch pen. Yes friends, come on, take your time. Put it in the proper boxes. Yes, be hurry. Very good, you are doing your job very nicely. Good, yes. You're about to finish. Yes, yes, very good. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, yes, you have completed your task. Very nice. Come on, go through the answer. What are the different answers? Let us see one by one. In the first box, that is school material, 6 words are there. So words are like this: bench, chair, board, map, chart and bell. And in the writing material, once again there are 6 words, and these words are like this, that is pen, pencil, notebook, drawing sheet and sketch pen with paper. Isn't it? Very nice. So friends, if you have 11 or 12 correct answer, you are best listener, 9 or 10 good listener, and below that 8, you have to do your job very well in coming days. It means that you have to take more efforts. So friends, you might have enjoyed these both activities today. We are going to meet in the next session with some more interesting activities related with the speaking skill. Yes. So friends, let us have a wonderful stop here. We are going to meet in the next session. Till then, goodbye.